2024 की भविष्य के बारे में इतना हम बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें कई कई चैनल भी बोलते हैं 2024 ज्यादा खराब होगा। देखिए, मैं निरंतर ही बताया हूं, जो भक्त है, जो सदाचारी है, जो सत्य धर्म और न्याय से चलते हैं, उनके लिए कोई भी समस्या नहीं, ना कभी था ना कभी रहेगा। चाहे दुनिया के तरफ कितना भी बड़ा आपद आए, पर 2024 में अगर सत्य धर्म और न्याय का हम पालन करते हैं और दान धर्म पुण्य गोमाता सेवा करते हैं, तब संसार में हमारी के लिए कोई दुख नहीं। क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनको अच्छा फल देता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने कर्म को बदलाने के लिए। पर 2024 में खंड प्रलय की समय भी अभी चल रहा है। 2032 तक धर्म संस्थापना का कार्य चलेगा। 2019 से कार्य शुरू हुआ, 2032 तक चलेगा। जो लोग धर्म में रहेंगे उन लोगों के लिए अच्छा है। जो अधर्म कार्य करते हैं थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये पहला है। दूसरा, इस समय सारा विश्व में पंचभूत का तत्व में परिवर्तन आ सकता है। बहुत जगह पर ज्वालामुखी फटने की दिखाई देता है और भूकंप का प्रभाव सारा विश्व में हर देश में रहेगा। पिछले साल में जितना भूकंप हुआ था उससे ये तत्व आगे बढ़ेगा। पर कोई बात नहीं, इसमें कोई भय करने की बात नहीं। हमको धर्म को पकड़ के चलना है और धर्म के माध्यम से हमको उसी तत्व से सुरक्षा मिले। तो इतना बड़ा नहीं, पर भूकंप होता रहेगा, चलता रहेगा, लोगों के लिए वार्निंग बनेगा और कई कई लोगों को भी सोचना पड़ेगा। तो भूकंप का प्रलय रहेगा, जल प्रलय, पवन प्रलय, अग्नि प्रलय। ये तीनों तत्व मानव सभ्यता के लिए परेशानी लाएंगे। जल तत्व पर प्रलय, अग्नि प्रलय, पवन प्रलय और अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारा में भी परिवर्तन और वहीं पर भी समस्या आ सकता है। अंतरिक्ष से भी आपद धरती पर आने वाला है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं से धरती पर आपद आने की समस्या है, पर इतना बड़ा आपद नहीं जिसमें मानव सभ्यता का बड़ा कोई आपदा आएगा। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सांप्रदायिक से दूर रहना चाहिए। इस समय मानव सभ्यता में धर्म तो एक ही था, एक ही धर्म है और समय आएगा सभी एक धर्म में फिर लीन होंगे। तो इसी कारण थोड़ा धर्म को देखे। और भारत में राजनीतिक दल में द्वंद्व लगता रहेगा और शासक शासित के बीच में आपस में संपर्क में परिवर्तन थोड़ा बहुत तो आ सकता है। और साथ ही साथ इस साल भी एग्रीकल्चर और उत्पादन में भी समस्या आ सकता है, क्योंकि जल प्रलय के कारण और कई कारण के वजह से इसमें परिवर्तन आएगा। पर 2024 में इतना खराब नहीं, पर खंड प्रलय जरूर होगा। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाए और भगवान की चरण में रहे। और रेलवे और जो व्योमयान जो है एयरवे, उसमें भी भगवान की कृपा रहे, क्योंकि आप थोड़ा परिवर्तन का समय रहे तो भगवान का कृपा रहे और मनुष्य लोग भगवान से शरण में जाए ताकि मनुष्य लोगों उसकी आपद से रक्षा हो पाए। और साथ ही साथ धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, सनातन का प्रकाश होगा और संसार में भक्तों की आनंद रहेगा और बच्चे लोग इस समय अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और साथ ही साथ दुनिया में मानवों में, सारा विश्व के मानव में कुछ कुछ परिवर्तन, रोग बीमारी भी कुछ कुछ आएगा, तो उसको भी सहने के लिए तैयार होना चाहिए। पर इतना खराब ही नहीं है, अच्छा है। बस धर्म को पकड़ के चले, आनंद में रहें। तो इसलिए धर्म को आना चाहिए और धर्म के आके प्रभु की शरण में रहने से मानव लोग का उद्धार हो पाएगा। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश,
एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश। एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटा कर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी।